क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड। आपको फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ पर आपको डिवाइड करना है। एक आपको डेसिमल नंबर दिया है, उसको होल नंबर से डिवाइड करना है इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में 0.4 को डिवाइड करना है 2 से। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि डेसिमल हटा लेंगे। कैसे हटाएंगे? जैसे 0.4 है ना, तो 4 लिख लो। अब डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है डिनोमिनेटर में 1 के साथ उतना 0 लगा दो, यानी 1 और 0। अब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। चेंज करने से क्या होगा, अगर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलोगे या मल्टीप्लाई के साइन को डिवाइड में बदलोगे तो जो नंबर है वो उलट जाएगा, यानी फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा। जैसे मान लो 3/2 है तो साइन को बदलोगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। तो यहाँ जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे, तो यहाँ हमारा 2 है। अब कहोगे ये तो फ्रैक्शन है नहीं, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। 2 का मतलब 2/1 होता है। अब 1 लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए हम डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। इसको उल्टा करोगे तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 हो गया। अब यहाँ 4 न्यूमरेटर में है और 2 डिनोमिनेटर में है, यानी एक तरह के ये फ्रैक्शन में आएंगे, डिवाइड में रहेंगे। जैसे मान लो ऐसे लिखा हो 4/2, तो इसका मतलब क्या होता है? 4 को डिवाइड करना है 2 से। तो यहाँ पर भी तो ऐसे है, 4 न्यूमरेटर में है और 2 डिनोमिनेटर में है, यानी इस 4 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो आप लिखोगे, देखो न्यूमरेटर में ऊपर सिर्फ 2 बचा और डिनोमिनेटर में सिर्फ 10 बचा। अब डिनोमिनेटर में 10 को हटाएंगे तो यहाँ से एक 0 अगर हटेगा तो ऊपर राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी जितना नीचे 0 होगा न्यूमरेटर में राइट साइड से उतनी ही डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो एक 0 था तो देखो 2 और उससे पहले हमारा डेसिमल लग जाएगा, 0.2 हो जाएगा। एक 0 था तो राइट से एक डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, और डेसिमल से पहले हम 0 लगाते ही अगर कोई नंबर ना हो तो इस तरह से ये हो गया। सेकंड वाले में 0.35 को डिवाइड करना है 5 से। तो पहला काम डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है तो हम लिखेंगे 35 और नीचे 1 के साथ 2 डिजिट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे। फिर ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 5 1/5 हो जाएगा। 100 को कुछ नहीं करेंगे, बस ये 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो हो जाएगा 7/100। अब नीचे देखो यहाँ 100 को हटाएंगे, यानी 2 0 है तो न्यूमरेटर में राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, लेकिन ऊपर तो एक ही डिजिट है तो 7 से पहले एक 0 लगा दो, 2 डिजिट हो गई ना। अब राइट से हम चलेंगे तो 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल से पहले 0 लगा दो, तो 0.07 हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड वाले में 2.48 को डिवाइड करना है 4 से। डेसिमल हटा लो, 248 हो जाएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो नीचे 1 के साथ 2 0, यानी 100 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदलो, 4 का 1/4 हो जाएगा। अब 248 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो साइड में आप लिख के कर सकते हो, तो आपका हो जाएगा 62/100। नीचे 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 62 और इससे पहले यहाँ डेसिमल और डेसिमल से पहले 0, 0.62 ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला 65.4 डिवाइडेड बाई 6। डेसिमल के बाद एक डिजिट तो यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दो, 6 का 1/6 हो जाएगा। अब 654 को 6 से डिवाइड कर लो, 6 1 ज़ा 6 और यहाँ 6 1 ज़ा 6 और 54 एक साथ पूरा उतरेगा तो पहले हम 0 लगा देंगे, तब 2 डिजिट उतरेगी। 6 9 ज़ा 54। अगर ना समझ में आए तो ऐसे समझो, 654 को ऐसे साइड में डिवाइड कर लेना, ठीक है, रफ में। 6 1 ज़ा 6 माइनस करा 0 हो गया। 5 उतारोगे तो डिवाइड होगा नहीं, एक और डिजिट उतारनी पड़ेगी। जब 2 डिजिट उतारोगे यानी दूसरी उतारोगे उससे पहले आपको 0 लगाना पड़ेगा, तब आप 4 उतार लो। 6 9 ज़ा 54 होता है, तो इस तरह से 109 आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 109/10। नीचे एक 0 है तो एक डिजिट के बाद यानी राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, 9 से पहले आपको 10.9 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसे हटा देता हूँ। फिफ्थ वाला है 651.2 डिवाइडेड बाई 4। सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, 6512, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जैसा हम करते आ रहे हैं उसी तरह करेंगे। अब 6512 को 4 से डिवाइड कर लो। अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो साइड में कर लो। देखो डायरेक्ट होता कैसे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर डायरेक्ट आपको डिवाइड करना ना आता हो, डायरेक्ट हम करते कैसे हैं, जैसे 6512 है ना और 4 से डिवाइड करना है तो ऐसे समझ लो ये है। तो हम क्या करते हैं, जो पहली डिजिट है उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 ज़ा 4 होगा, लेकिन यहाँ तो 6 है तो 4 1 ज़ा 4 आया, माइनस करा जैसे हम करते हैं वैसे नॉर्मल, तो 2 बच गया। अब ये सारा माइंड में होता है कि 2 बच गया। अब अगली वाली डिजिट ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब इस 25 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 ज़ा 24 हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। अब ये वाला 1 एक साथ उतार लो तो आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8 होता है, माइनस करोगे तो 3 बच जाएगा। अब इस 3 के साथ ये वाला 2 उतार लो तो आपका ये 32 हो जाएगा। फिर 4 8 ज़ा 32 होता है और इस तरह से पूरा डिवाइड हो जाएगा।
अगर डायरेक्ट आपसे ना हो रहा हो तो आप साइड में अपना कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 4 1 4 और इसको हमने डिवाइड किया, कितना आ रहा था 1628, तो हमारा हो जाएगा 1628 डिवाइडेड बाई 10। एक 0 है तो 162.8 यानी 8 से पहले, एक डिजिट से पहले हमारा डेसिमल लग जाएगा। याद रखना राइट से हम डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। जितने नीचे 0 होंगे उतने ही डिजिट के बाद, एक 0 है तो राइट से हम चले तो एक डिजिट कौन सी थी 8 मिली हमको, 8 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। 14.49 डिवाइडेड बाई 7, डेसिमल हटा लो 1449 हो जाएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 0 उतरेगा, यानी 100 से डिवाइड होगा। जितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद उतना ही 0 लगाना है। एक डिजिट है तो 10 से डिवाइड कर लो, 2 है तो 100 से, 3 डिजिट है तो 1000 से, ठीक है। डिवाइड का मल्टीप्लाई कर लो, 7 का 1/7 कर लो। अब 7 1 7, 7 2 14 और फिर 49 एक साथ उतार रहे हो तो पहले 0 लगा लो, 7 7 49, तो आपका हो जाएगा 207 डिवाइडेड बाई 100। अब नीचे 2 0 है तो राइट से 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, 7 0 फिर ये डेसिमल और 2, तो 2.07 आंसर हो गया। 7th वाले में 3.96 को डिवाइड करना है 4 से, तो 396 लिखेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 2 0, मल्टीप्लाई का साइन 1/4, 4 1 4, 4 9 36, 39 है ना, 39 माइनस 36 करोगे 3 बच जाएगा, 3 और जो साइड में आपका ये 6 है तो 36 फिर से बन जाएगा, तो 4 9 36, तो आपका हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 100। तो 2 0 है तो 2 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल लग जाएगा, फिर कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, 0.99। 8th वाला है 0.80 डिवाइडेड बाई 5, तो 80 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1/5 हो जाएगा। 5 1 5, 5 6 30 और ये 5 1 5 गया, तो हमारा 16/100 हो जाएगा। तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा यानी 0.16, ये आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।